हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है द प्रोटिस्ट हैव। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, बी है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग embedded in the cytoplasm, C a gene containing nucleoprotein condensed together in loose mass, and D a nucleoprotein in direct contact with the rest of the cell substance। ठीक है, तो समझते हैं हम किसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसके मेंबर को क्या बोलते हैं, प्रोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इसमें कौन से मेंबर आते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे कि अमीबा अमीबा एंड यूग्लिना पैरामीशियम, ये सब। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनमें इनकी कोशिका, मतलब जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, इनमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल होते हैं इनमें, और इन सेल ऑर्गेनल पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि न्यूक्लियस, उस पे मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन। और यहाँ पर इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो उस पे मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है न्यूक्लियस पे, मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस है तो इनका जो कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे कि हम जीन या क्रोमोसोम की बात करें, तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाएगा, जीन पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है जो प्रोटिस्टा रखता है। सबसे पहला है ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स। मतलब फ्री न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहाँ पे फ्री का मतलब यही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब यही है कि जो डीएनए है उसके साथ जो प्रोटीन है। ठीक है, जैसे कि स्टोन। तो लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, ये हमारा राइट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जीन होगा उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो पाया जाएगा, तो इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड बोला गया है। और तीसरा जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन लूज मास, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लूज मास में नहीं, इसके इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है। और चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सबस्टेंस। मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर मतलब कह सकते हो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ गलत हो जाएगा।